नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चारु कपोल लो लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मत मधुप मन मादक मधुई पिए। सूरदास जी का ये प्रसिद्ध दोहा भगवान श्री कृष्ण के उस बाल रूप का वर्णन है जिसको लेकर खुद उन्होंने कहा है कि भगवान का ये बाल रूप इतना मनोहारी और इतना सुख देता है कि उसके आगे सैकड़ों युगों के सुख भी कम लगते हैं। आज जन्माष्टमी के पर्व पर माखन चोर, चित चोर, बांसुरी वाले, यशोदा मां के लाडले, नटखट कान्हा के बाल रूप की एक झलक पाने के लिए भक्त न सिर्फ लालायित रहते हैं बल्कि पूरे साल इस उत्सव की प्रतीक्षा भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे और यही वजह है कि उनके बचपन से लेकर युवा स्वरूप तक भक्त उनके हर रूप में सुख पाते हैं। लेकिन इस बाल रूप के दर्शन के साथ ही आज के इस विशेष दिन पर व्रत और विधि विधान से पूजा का क्या महत्व है, क्यों भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु गौतम ऋषि जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जन्माष्टमी की जब हम बात करें तो इस दिन ये माना जाता है कि व्रत और पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दें। जरूर। देखिए, जन्माष्टमी जो है कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और भाद्रपद के महीने में, लेकिन जन्माष्टमी का एक अपना ही महत्व है क्योंकि इस युग में यानी कि जितने भी युग हुए हैं, एक प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि भाई मैं ही गॉड हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो उनको हर रूप में कहीं ना कहीं जन्म लेके पृथ्वी पे आना पड़ा है जन कल्याण हेतु के लिए। तो लेकिन एक जो बाल रूप है उनका एक बड़ा ही मनमोहक है कि आजकल बहुत सी समस्याएं जो देखने को आती है कि भाई बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता, तो बच्चों के साथ में कैसे एक मोह यानी कि उनका एक प्यार एक स्नेह हो, तो इसी रूप को दर्शाने के लिए उन्होंने एक बाल रूप लिया कि जो आज सभी का यानी क्या है कि हम पूरे पृथ्वी जगत का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिनका उनके बाल रूप से उनका मुंह न मोह पाए। जी बिल्कुल। तो उनके बाल रूप की यहाँ पर आपने बात की है। बाल रूप को लेकर ये माना जाता है कि बड़ा ही मनोहारी रूप है, लेकिन इस दिन की यदि हम विशेष रूप से बात करें, अलग अलग जगहों में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं तो 56 भोग मंदिरों में तो लगाए जाते हैं, लेकिन आम व्यक्ति भी घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी करते हैं और पूजा भी करते हैं। यदि आम व्यक्ति 56 भोग का भोग भगवान के सामने प्रस्तुत ना कर सके तो उसके लिए क्या साधन आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये बहुत अच्छा है कि देखिए सभी की इतनी आस्था तो सभी होती है, बट उनकी वो श्रद्धा भाव भी साथ में होना चाहिए। जो नहीं कि अगर हमारी वर्थ है कि भाई मैं 56 पकवान मैं चढ़ा पाऊँ या मैं बना के या उसको मैं परचेज करके खरीद के, बट जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वहाँ पे हम सिर्फ माखन और मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ भी मैं सभी से कहूँगा कि जो 56 पकवान भी उनको अर्पण कर रहे हैं या माखन मिश्री भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा भाव बहुत ज़रूरी है कि अगर बिना श्रद्धा भाव के है तो शायद हो लगेगा कि जैसे हम किसी के साथ में फॉर्मेलिटी करते हैं। जैसे होता है कि भाई कोई आते हैं, हमने उनकी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, तो वहाँ आपके जब तक भाव नहीं होंगे, अंदर से आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तो शायद हो सकता है कि जो आपकी मनोकामनाएं वो भी पूर्ण ना हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर श्रद्धा की आपने बात की है और श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर, चाहे गुजरात की बात करें, मथुरा वृंदावन की बात करें, माखन मिश्री और पेड़े की तो बात होती है, लेकिन कई जगह पे भोग अलग अलग भी होता है। क्या ऐसा है जो भगवान को विशेष रूप से पसंद है? देखिए, अगर विशेष रूप से बात करेंगे तो माखन मिश्री के अलावा उनका कोई सबसे प्रिय है ही नहीं। जैसे हम गणेश जी की बात करते हैं कि भी उनको भी हम बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, बट उनका मेन जो पसंद है वो मोदक है। तो ऐसे ही अगर हम प्रभु श्री कृष्ण जी की या विशेष रूप से बाल स्वरूप की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका माखन मिश्री ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भी माखन मिश्री से विशेष कुछ है नहीं उनके लिए। बाकी आपके भाव है, जो भी आप उनको अर्पण करेंगे वो सभी स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल। तो जो भी हम अर्पण करेंगे भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है, उन्हें सुकून होगा। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार ये देखा जाता है कि महा जन्माष्टमी का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, इस दिन पर कई बार विशेष योग भी बनते हैं। तो आज का जो त्यौहार हम मना रहे हैं, हमारे भक्त मना रहे हैं, दर्शक मना रहे हैं, क्या विशेष योग आज के दिन बन रहे हैं और आज के दिन पूजा का क्या विशेष महत्व? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने कि आजकल देखने में आता है कि जो हमारी जितने भी भारतीय त्यौहार है अपनी सनातन धर्म को लेके, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो
2 दिन हो गया है, तो उसमें सबसे सबसे कहना है कि तिथि की ज़रूर आप लोग गणना करें, तिथि को लेके ही किसी भी निर्णय पे आप पहुँचे। तो जो आज 6 और 7 की जो हो रही है, तो 6 तारीख सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपको कहूँगा कि 19 वर्षों के बाद जैसे सावन महीना 2 महीने का हुआ है, ऐसे ही 12 वर्षों के बाद जो 6 तारीख का जो मुहूर्त हो रहा है वो बहुत ही विशेष योग बना रहा है और ये बहुत ही दुर्लभ है। और देखिए क्या होता है कि भाई 7 तारीख को लेके भी कन्फ्यूज़न है कि भाई 7 तारीख, लेकिन उस दिन क्या है कि अर्धरात्रि, क्योंकि अगर जन्माष्टमी अगर हम मना रहे हैं तो आधी रात को ही उनकी पूजन होती है ना। लेकिन अगर हम 7 तारीख को करें तो वो योग ही नहीं बन पा रहा है, वो मुहूर्त ही नहीं है कि हम आधी रात्रि को उनका पूजन करें। अगर हम 6 तारीख को लेके चलते हैं तो इस दिन जो है 6 विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं। कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि मंथ महीना है ना, तो वो भादो पद का महीना आपका बनी रहे। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि रोहिणी, यानी कि रोहिणी नक्षत्र में ही पूजा होनी चाहिए। उसके बाद होता है कि भाई अष्टमी, तो उस दिन अष्टमी भी आपकी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि राशि, तो जो चंद्रमा जो है वृष राशि में आ रहा है, तो इस कारण से और भी ये दुर्लभ योग बन जाते हैं। उसके बाद आपका आता है कि भाई तिथि, यानी कि कब से अब प्रारंभ होता है और कब से समाप्ति काल होती है। तो अगर हम देखें तो सुबह 6 तारीख को जो है ये विशेष योग के कारण ये मुहूर्त यानी कि 7 तारीख को जो है आपका 7:10 पे हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि 6 तारीख को ही आप लोग मनाएं इसको, वो बेस्ट रहेगा, अच्छा मुहूर्त है। और जैसे आपने योग की बात की, जैसे मैंने बोला कि भाई ये दुर्लभ योग है और इसमें 6 चीज़ आती हैं। तो अगर आप भगवत गीता में भी उठा के देखेंगे, भगवत भागवत में उठा के देखेंगे, तो ये विशेष रूप से ये 6 के 6 जो योग बन रहे हैं, ये अभी तक बहुत कम ऐसे योग बने हैं कि भाई ये 6 के 6 एक साथ बनते हैं। तो 6 तारीख का विशेष योग है और मैं कहूँगा कि जिनके भी अगर कोई भी दुख समस्या परेशानी है तो उस दिन इस 6 योग के तहत दुर्लभ योग में अपनी पूजा अर्चना के साथ में अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर 6 तारीख को आपने विशेष योग की बात की है, लेकिन 7 तारीख की हम बात करें तो पूरे देश में अलग अलग मंदिरों में 7 तारीख को भी मनाई जा रही है, उसको लेकर भी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप जानकारी। उसमें मैं आपको देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि तिथि जो है कृष्ण पक्ष जो है वो सप्तमी 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है और जन्माष्टमी जो है वो अष्टमी को मनाया जाता है। अगर कृष्ण पक्ष 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है तो इसमें क्या होगा कि 3:40 दोपहर 5 तारीख को और 6 तारीख को जो है 3:38 पे समाप्त हो रही है। और 6 तारीख को ही जो है ये आपका 3:38 से 7 तारीख को 4:14 तक है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 4:14 तक दोपहर तक है अष्टमी, तो फिर रात्रि वेला आएगी नहीं, तो हम कैसे मना सकते हैं, है ना। ये हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है तिथि को निकालने के लिए कि जब 4:14 पे 7 तारीख को अष्टमी खत्म हो रही है तो रात्रि वेला तो आई नहीं, क्योंकि हमें रात्रि में ही जन्माष्टमी पूजन मनाना है। फिर दूसरा आता है कि आपकी नक्षत्र, तो कृत्तिका नक्षत्र जो है वो 5 सितंबर को, यानी कि सुबह 9 बजे से लेके आपका 9:20 तक रात्रि है। उसके बाद जो 6 तारीख को 9:20 से लेके 7 तारीख को जो है 7:10 तक है। तो यानी कि हमारी नक्षत्र भी जो है रोहिणी नक्षत्र, वो भी हमारी 7 तारीख को पूरे दिन नहीं है, तो जिसके कारण हमें 6 तारीख को ही मनाना शुभ माना जाएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, लेकिन 6 तारीख की बात आप कर रहे हैं, बहुत विशेष योग है, अच्छी बात है जो हमारे दर्शक मनाना चाहते हैं, लेकिन मंदिरों में दर्शन या मंदिरों की यदि बात करें उसके बारे में भी अपने प्रकाश की बात की, तो जन्माष्टमी जो है वो हमारी प्रकाट उत्सव है ना। तो उस दिन हम जन्मोत्सव मनाते हैं, तो इसलिए इस दिन, बाकी तो देखिए कि भाई पूरे विश्व में हम कहेंगे कि जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जितने भी हैं आप त्यौहार तो सबसे अलग हैं। और इस दिन विशेष रूप से जो व्रत का जो महत्व है कि व्रत इस दिन तो मेरा मानना है कि सभी को करना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि सिर्फ कृष्ण जी एक ऐसे हमारे प्रभु हैं कि जो सिर्फ अपने आप को ही उन्होंने ईश्वर घोषित किया है कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो इसलिए विशेष योग के अंदर अगर विशेष रूप से पूजा विधि विधान के साथ में और व्रत जरूर करें, तो व्रत करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको सभी फलों की मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल। व्रत को लेकर यहाँ पर आपने अभी जिक्र किया है, व्रत को लेकर माना जाता है, अलग अलग जगहों पे ये माना जाता है जब तक जन्म नहीं होता है तब तक हमें उपवास करना चाहिए, उसका क्या फल मिलता है। दूसरा सवाल मेरा गुरुजी यहाँ पर ये भी है कि पूजा की विधि के बारे में लोगों को बहुत असमंजस और कंफ्यूजन रहता है, तो पूजा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए वो भी आप बताएं। देखिए
ये भी आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है सभी भक्त श्रद्धालुओं के लिए। तो एक तो पूजा विधि, दूसरा कि बहुत से ये संशय भी रहता है हमारे मन में कि व्रत तो हम रखते हैं, लेकिन व्रत को खोलना कब चाहिए। ठीक है, व्रत खोलने का भी कोई मुहूर्त होता है, कोई समय होता है। ये तो ज़्यादातर आप देखती होंगी कि भाई क्या होता है कि जैसे हमने पूजन किया अर्धरात्रि 12 बजे के बाद, 12 बजे हमने पूजन किया और पूजन के बाद ही हम व्रत खोलना शुरू कर देते प्रारंभ। लेकिन वो एक तरह से देखा जाए तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि व्रत खोलने का भी एक समय निर्धारित है। और हमारे जितने भी यानी कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि कोई भी व्रत या तो संध्या वेला या सूरज निकलने के बाद हमें व्रत का तोड़ना चाहिए, खोलना चाहिए व्रत को, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि अगर हम एक मुहूर्त के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो रात्रि 2:02 के बाद कोई भी श्रद्धालु, जितने भी भक्त हैं जो जन्माष्टमी का पूजन करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, तो उनको रात्रि 2:02 के बाद जो है उनको व्रत खोलना चाहिए। नहीं तो सुबह प्रभात बेला के बाद, सूरज निकलने के बाद वो अपना व्रत खोल सकते हैं। अब रहा पूजा विधि, तो पूजा विधि में मैं कहूँगा कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूजा को भी अगर हम सही विधि के रूप में नहीं करते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं त्रुटियाँ मानी जाती हैं। तो अब पूजा में मैं बताऊं कि सबसे पहले सर्वप्रथम कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने आप को स्वच्छ रखना है, स्नान करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी पूजा को करने के लिए हमें एक संकल्प लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके सर्वप्रथम सूर्य भगवान को जल अर्पण करके उनसे प्रार्थना करके एक अपना आसन बिछा के वहाँ पे कुछ आप फल जो हम कहते हैं, है ना, ऋतु फलम, तो ऋतु फल रख के वहाँ पे जल रख के आपको संकल्प लेना है कि आपको किस विधि से और किस समय आपको पूजा करनी है। दूसरा, उसके बाद आपको बाल गोपाल यानी कि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करा के उनको स्वच्छ कपड़ों से यानी कि साफ कपड़ों से उनको पूछ के उनको नए वस्त्र पहना के उनको पंचामृत से अभिषेक करना जरूर। ये बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि कोई भी भक्त इस बात को बिल्कुल ना भूले कि पंचामृत से जरूर अभिषेक कराएं इस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, उसके बाद आप स्वच्छ साफ कपड़े उनको पहना के, उनको आभूषण वगैरह पहना के, लेकिन उनको एक बांसुरी, मैं कहूँगा कि भाई बांसुरी जरूर देनी चाहिए उनके समीप में, कि उनका सबसे प्रिय बांसुरी भी है ना। और उसके बाद सुबह प्रभात बेला में जैसे मिला तो उस समय पंचोपचार के द्वारा आप पूजन कर सकते हैं। और रात्रि जो है षोडशोपचार के द्वारा भी पूजन करें तो बहुत बेहतर, यानी कि बहुत अच्छा माना जाएगा और इसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, तो यहाँ पर आपने पूरी विधि बताई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार ये माना जाता है कि घर में यदि एक से अधिक लड्डू गोपाल हैं तो वो ठीक नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि घरों में लोगों के पास होते हैं, यदि ऐसा हो तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी आपका बहुत, मैं तो देख रहा हूँ कि भाई आपके चैनल के द्वारा और आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जितने भी श्रद्धालु भक्त देख रहे होंगे उनको आज अच्छी जानकारी मिल रही होगी इसका। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कहा गया है कि घर में हम शिवलिंग को नहीं रख सकते हैं, उसी प्रकार से ठीक है कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल भी एक ही रखने चाहिए घर में, और उन्हीं का पूरे विधिवत रूप से, जैसे हम एक नन्हे बच्चे की देखभाल करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका केयर करते हैं कि भाई उनको किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, समस्याएं नहीं आए। ठीक है, वो ईश्वर हैं, लेकिन वो एक बाल गोपाल के रूप में हैं, तो हमें एक बच्चे के रूप में उनकी सेवा करनी है और एक से ज़्यादा ना रखें। अगर आप एक से ज़्यादा रखते हैं तो मेरा मानना है कि उनको मंदिर में या जो भी बाल गोपाल को रखना चाहते हैं तो उनको पूरे विधिवत उनको सुपुर्द कर दें कि वो भी बाल गोपाल की, उनकी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब सेवा की बात आई है तो एक प्रश्न यहाँ पर और निकल कर आता है। लड्डू गोपाल को जब हम घर में रखते हैं तो माना जाता है कि रोज एक घर के सदस्य की तरह उनका स्नान कराना, उनको भोग लगाना ये आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि घर से यदि आपको बाहर जाना है तो बहुत लोग लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत लोग घर पर भी रख कर जाते हैं भगवान को। इस बारे में क्या करना चाहिए और कितना जरूरी है रोज भोग लगाना, स्नान कराना? देखिए, अगर हम उनको एक नन्हे गोपाल के रूप में, एक बच्चे के रूप में हम रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई मनुष्य योनि में कि जो हमारा जो बच्चा होता है उसकी हम जैसे देखभाल करते हैं, तो उनको भी क्या होता है कि भाई समय समय पे जो समय है उनको कि भाई कब हमें उनको दूध पिलाना है, कब उनको हमें भोजन के रूप में, यानी कि बच्चे को हमें कैसे देखभाल करनी। तो मेरा मानना है कि उनकी भी सेम उसी रूप में ही केयर करनी चाहिए। केयर तो हम सिर्फ एक भावनात्मक हम उन कह सकते हैं, बट तो ईश्वर हैं, लेकिन अगर हम उनको बाल गोपाल के रूप में रख लें तो मेरा मानना है कि उनको भी समय समय पे उनकी अनदेखी ना करके, और जो समय निर्धारित आप करते हैं उस समय पे उनका पूरा से ध्यान रखते हुए
भोजन और उनकी जो देख रेख है, और जैसे हम कहते हैं कि जैसे सर्दी भी है, गर्मी भी है, तो उसी रूप में उनको कपड़े भी चाहिए, तो उसी रूप में उनको कपड़े भी पहनाना है। और फिर रहा एक कि आपका प्रश्न था कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि घर में छोड़ के चले जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ में लेके जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो उनको अपने साथ में ट्रैवल ना कराएं, ठीक है। आप अपने पीछे, जैसे मान लीजिए कि कहीं बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि जैसे सर्विस करते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो भाई केयर टेकर हो गए या क्रैच में छोड़ के जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम घर पे ही किसी को एक जिम्मेदारी आप दे दें कि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करें, उनकी देखरेख करें, बाहर उनको लेके ना जाएं। क्योंकि आप बाहर ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन आप कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जाते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को आप टच करते हैं, आप किस किस जगह से किस किस माहौल से आप गुजरते हैं, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि खुद भी व्यक्तिगत लोग ट्रैवल करते हैं तो कहीं पोल्यूशन है, कहीं कीचड़ है, कहीं गंदगी है, तमाम बहुत से ऐसे जगह हैं कि जाना भी नहीं पसंद करते हैं। बट रूट ऐसा होता है कि हमें उस रूट से भी गुजरना होता है। कई जगह हम ऐसे भी जाते हैं कि जब भाई मंदिर में जाते हैं या कहीं भी हैं तो जूते चप्पल भी हैं, कपड़े भी हैं, गंदगी भी हैं, बहुत से ऐसे भीड़ से भी हम जाते हैं, गुजरते हैं, तो लोग एक दूसरे से टकराते भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे प्रभु लड्डू गोपाल कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरा मानना है कि उस जगह ट्रैवल करें तो ऐसे जगहों पर ना लेके जाएं, घर पे ही उनको किसी की जिम्मेदारी दे के जाएं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और हम जन्माष्टमी के विशेष दिन की बात कर रहे हैं, तो आपने पूरी विधि विधान तो हमारे दर्शकों को बता ही दिया है, लेकिन मैं विशेष रूप से ये भी जानना चाहूंगी कि पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, लेकिन आजकल बाजार में देखे तो अलग अलग रंग के वस्त्र भी आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जन्माष्टमी के दिन या विशेष मौकों पर भगवान को पीताम्बर ही धारण कराना चाहिए या अलग रंगों का चुनाव भी हम कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ का अगर हम वेदों शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं तो उसका एक अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि एक रिसर्च के तहत ही किसी भी चीज़ को अपनाया गया है ना, एक लागू की गई है चीज़ों को। तो जो पीताम्बर वस्त्र की आपने कहा, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो लोग नहीं कर पाते हैं या मार्केट में नहीं मिल पाती है, तो मैंने बोला कि जैसे कि अगर आप पूजा कर रहे हैं या आप प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें जहाँ पे हमारी आस्था जुड़ जाती है, हमारी भक्ति होती है, तो वहाँ पे मैं वही कहूँगा कि जो आपकी श्रद्धा और भाव है, क्योंकि ईश्वर जो है वो श्रद्धा भाव में है, वो सिर्फ दिखावा में नहीं है। कि अगर आप अपने दिल से, यानी कि अगर आपका मन करता है कि नहीं मेरे लड्डू गोपाल हैं, यानी कि देखते हैं बहुत से परिवार, बहुत से बच्चे, सबके अलग अलग होते हैं, किसी को कोई कलर पसंद होता है, कोई किसी को कुछ भोजन पसंद होता है, कोई भी चीज़ें। तो अगर आपका मन करता है कि नहीं मेरे लड्डू गोपाल को इस तरह के वस्त्र अच्छे लगते हैं, इस तरह के वस्त्र अच्छे लगते हैं, तो फिर आप उनको वो वस्त्र पहना सकते हैं। बट अगर पीताम्बर पहनाए तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने जानकारी दी पीताम्बर पहनाए तो अच्छा, पूरी हमने विधि विधान तो अपने दर्शकों को बता दिया है, आपने मुहूर्त के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी है। अगला सवाल मेरा ये है कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्वरूप की बात आती है, खासतौर से बाल स्वरूप की बात हो या फिर युवा स्वरूप की बात हो, रंग को लेकर लोगों में कई तरह की विधाएं हैं कि श्याम वर्ण है भगवान श्री कृष्ण या नील वर्ण है, तो क्या असली कलर रहता है और इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, श्याम वर्ण और नील कलर जो आपने कहा, वो तो एक प्रभु जी की लीला है, और लीला को दिखाने के लिए उनके जो स्वरूप है वो बदलते रहते हैं, उनके कलर बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका भाव, कि आप किस दृष्टि से, किस भाव से उनको देख रहे हैं, आपको कौन सी छवि उनकी नज़र आ रही है, कि जिस भाव से आप देखेंगे, जो आपको पसंद आ रही है, जो आपको नज़र आ रही है, आपको उसी में रम जाना है, आपको उस पर नहीं जाना। यानी कि आपको देखना है कि भाई प्रभु, जैसे हम बात करें कि भाई मीरा जी की बात करें कि वो अपने धुन में ही रम गई थी, उनको यही नहीं पता था कि भाई प्रभु जी का कौन सा स्वरूप है, प्रभु जी को मैं कैसी पूजा करूं। वो अपने धुन में रंग के, वो अपने गान में इतनी ज़्यादा मस्त हो गई कि भाई प्रभु जी को उन्होंने पा लिया। तो आपको ये देखना है आपके भाव, सबसे बड़ी चीज़ है। तो उस पे ना जाएं, कलर पे, उनकी वो लीला है, वो लीला अपनी दिखाते रहते हैं। उस लीला में तो कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता, ना उस चीज़ को समझ सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर लीलाओं की आपने बात की है, भगवान श्री कृष्ण की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आपने भी हमारे दर्शकों को बताया, वो बेहद सरल भी है और गीता जैसा उपदेश भी देते हैं। लेकिन भक्तों की जब बात आती है तो जहाँ तक हम सभी समझते हैं कि भगवान को, आपने भी बोला कि भाव अर्पण होने चाहिए और भाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन बाल रूप की जन्माष्टमी पर जब हम विशेष तौर पर बात करते हैं तो ये भी माना जाता है कि वो तमाम दुखों को हरने वाला होता है। तो उसके बारे में, बाल रूप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि हम उसको थोड़ा सा भौतिकवादी तौर पे हम समझाने की कोशिश करेंगे सभी भक्तों को, कि आजकल की जो लाइफ हो गई है बहुत टफ हो गई है, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि भाई
जॉब से हो, बिजनेस से हो, कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन होती है। लेकिन जब घर पे आते हैं, जब घर पे कोई छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है, जब उनके साथ वो खेलने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ों को यानी कि सब भूल गया, कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो कितनी समस्या में था या किस टेंशन में था, कितने स्ट्रेस। तो वही हमारे जो बाल गोपाल हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, वो ऐसे मनमोहनीय है कि वो जितने भी आपके दुख समस्या होंगे उनके करीब आते हैं या उनकी सेवा में या उनको अपने करीब पाके वो सभी दुख दूर आप भूल जाएंगे। जी बिल्कुल। गुरुजी, यहाँ पर ये भी होता है कि जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, जब भी इस तरह के विशेष मौके होते हैं, भगवान के जन्म की जब बात आती है, तो जिसलिए हम लोग व्रत करते हैं, माना जाता है कि आपकी विशेष मनोकामनाएं हो, कोई मान्यता हो, वो पूर्ण होती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में भी जानकारी दें कि आज के विशेष दिन पर जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम उनसे क्या कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है और हम उनके सामने हमेशा ही हाथ फैला के रखेंगे। जी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, हर समय या हर साल दुर्लभ योग नहीं बन सकते, लेकिन जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कुछ विशेष योग बन रहे हैं तो हमें पूरे विधि विधान से हमें पूजा और संकल्प के साथ में करनी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि जब दुर्लभ योग होते हैं तो हमें उस टाइम पे, उस तिथि में हमें वो उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि हर समय एक जैसा समय नहीं होता। तो अब जो आपने उपाय की बात बताई है, तो मैं सभी भक्तों से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी है कि एक निश्चित रूप से व्रत तो आपको कंपलसरी जो है व्रत करना ही है। सभी सनातियों से, यानी कि जो भी कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण जी के प्रति उनकी श्रद्धा भाव है, पूरे विश्व में सब इस दिन व्रत रखें। और साथ में दो ऐसे मैं अचूक उपाय मैं बता रहा हूं कि जो आप लिख भी सकते हैं और इसको आप करना तो है ही, है ना। कि अगर मान लीजिए कोई भी आपकी घर की कोई समस्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो सभी अपने आप में संपूर्ण हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे 6 तारीख का जो विशेष योग बन रहा है, इस दिन आपको एक सूखा नारियल लेना है, जिसको हम गोला कहते हैं, उसको 2 कटोरी के रूप में बांट लेनी है। 7 तारीख का बता दीजिए, 6 तारीख के साथ। ठीक है, तो उसमें 2 कटोरी के रूप में आप बना सकते हैं और उसमें खोआ और शक्कर भर के आप पीपल की पेड़ की जड़ में, जो नहीं कि अगर मंदिर में है, पार्क में भी है, कहीं भी है, पीपल का पेड़ कहीं भी हो, पीपल की पेड़ की जड़ में उसको रख के वहाँ पे आपको कम से कम 8 बार, अगर आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम 8 बार भी करके आपकी जो भी उस समय समस्याएं हैं, जो भी आपकी विशेष हैं, आप उनको प्रेयर एक प्रार्थना के रूप में कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी। दूसरा चीज़ें कि जो विशेष है, तो आप 7 तारीख को भी, कि जैसे मैंने बोला कि सब प्रथम कि प्रभात बेला यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। तो पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उस पंचामृत को रात्रि तक रखना है और रात्रि तक रखने के बाद जितने भी आपके परिवार के सदस्यगण हैं, उस समय दोबारा से भगवान जी को अर्पण करके वही आप सभी परिवार के लोग अर्पण कर लें, यानी कि उसका प्रसाद ग्रहण करें, तो आपकी भी इच्छाएं यानी कि पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल गुरुजी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो उपाय हमारे दर्शकों को बताए, हमारे दर्शक उन उपायों को करेंगे और साथ ही साथ जन्माष्टमी के विशेष दिन जो विधि आपने बताई है उसका लाभ हमारे दर्शकों को मिलेगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिस तरह से लगातार जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर हम आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं, उन उपायों के द्वारा आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करें और साथ ही साथ आज के इस विशेष दिन को मनाएं, अपने जीवन में खुश रहें। आप सभी को इंडिया वॉइस की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।